मैंने बड़ी संख्या में छात्र नौजवानों को देखा कि वो तख्ती लेकर के खड़े हैं कि ये जो परीक्षा का पेपर लीक हुआ है इसका दोबारा परीक्षा हो, परीक्षा कैंसिल हो। सरकार को मजबूरी में पेपर कैंसिल करना पड़ गया। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं, नौजवानों आप भी याद रखना, इस सरकार के खिलाफ किसान भी है, नौजवान भी है। और मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, और बीजेपी के पास इसका जवाब हो तो बता दें, अगर 60 लाख बच्चे जो परीक्षा नहीं दे पाए, उनके परिवार के अगर केवल हम मां बाप को गिन लें तो 60 लाख गुणा 3, जो 3 वोट हैं एक परिवार में, तो 1 करोड़ 80 लाख हुए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 लोकसभा से भाग दे देंगे तो बताओ हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया क्या नहीं हो गया? बताओ इनके पास इन 2,25,000 वोट को बढ़ाने के लिए कोई है कार्यक्रम के नहीं है? हर तरफ नाराजगी दिखाई दे रही है। इसीलिए इन्होंने जो पोस्टर बनवाए हैं उसमें पोस्टरों में प्रत्याशियों का चेहरा नहीं रखा है, उन्हें गायब कर दिया है। और जो अकेला पोस्टर है, अकेली फोटो है, जिस दिन मुजफ्फरनगर वाले वोट डालेंगे वो पोस्टर से गायब हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। पहले जुमला लेके आए थे, अब गारंटी लेके आ गए हैं। अगर जुमला और गारंटी भाई भाई हैं तो जुमले भाई से गारंटी 10 साल बड़े भाई हैं। है 10 साल बड़ी गारंटी के नहीं है? और याद कीजिए, बीमारी भगाने के लिए इन्होंने ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं है, ये घंटी है इनकी। और अगर ये गारंटी है तो इन्होंने तो कहा था हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी। बताओ किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो हमें। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे। बताओ 2 करोड़ नौकरी मिल गई किसी नौजवान को? और हमारे गरीबों के यहां बिजली का मीटर लगा दिया कि नहीं लगा दिया? सर ट्यूबवेल पर लग गया मीटर कि नहीं लग गया? और कभी कभी नौजवानों से मैं कहूंगा, बीजेपी एक नेता आए थे बहुत नंबर 2 वाले, नंबर 1 पे दूसरे, नंबर 2 पे दूसरे नेता हैं। 2 नंबर पे जो नेता हैं, 2 नंबरी नेता, क्या कह के गए थे आपसे कि हम बिजली माफ कर देंगे? बताओ बिजली माफ हो गई आपकी क्या? और ये बिजली माफ भी कैसे करेंगे? मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, और बीजेपी वाले बताएं और हमारे पत्रकार साथी सही कर दें अगर हम गलत बोल रहे हो तो। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया है। एक भी बिजली का कारखाना इस सरकार ने नहीं लगाया। और अगर लगाया होता तो हमें बता दे कि कौन सा बिजली का कारखाना लगाया इन्होंने। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं, इनके पास जुमले के बाद गारंटी है और हमारे पास उदाहरण है कि हम लोगों ने काम कर करके दिखाया है। जितने भी काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके एक एक फैसला जनता के खिलाफ है। हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां पर बड़े पैमाने पर नौजवान फौज में जाते हैं। न केवल मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बल्कि आसपास का नौजवान अपने गांव में, अपने कस्बे में, शहर में रहकर के तैयारी करता था कि फौज की वर्दी पहन करके देश का सम्मान बढ़ाएगा। ये सरकार के लोग आए और इन्होंने एक ही दिन में कानून बदल दिया कि आने वाले समय में कोई पक्की नौकरी नहीं मिलेगी, और फौज की नौकरी को 4 साल में बदल दिया। बताओ 4 साल में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और नौजवान मजबूरी में जा रहा है, नौजवान मजबूरी में जा रहा है अग्निवीर भर्ती में, कोई खुशी खुशी नहीं जा रहा है।
ये सरकार नौजवानों की गरीबी का लाभ उठा रही है और उन्हें अब अग्निवीर में भर्ती करने का एक कार्यक्रम चला रही है। हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी इंडिया अलायंस बनेगा, सरकार बनाएगा, तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती का करने का काम करेंगे। मैं तो कभी कभी अपने खाकी वर्दी पहने हुए भाइयों की तरफ देखता हूं और मुझे लगता है कहीं अग्निवीर जैसी इनकी भी 3 साल की नौकरी ना हो जाए। और इनसे भी कहूंगा मैं, सख्ती कम करो, मदद करो, नहीं 3 साल बाद आपको गांव में जाकर के मेड़ पे ही घूमना पड़ेगा, अपनी फसल की रखवाली करनी पड़ेगी। जो सरकार फौज की 4 साल की नौकरी कर दे, बताओ इनकी खाकी वालों की 3 साल नौकरी करने में कितना टाइम लगेगा उन्हें। और फिर ये जो पेंशन वाली बात है, सरकार कहती है हम पे तो इतना पैसा है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं बहाल कर रहे। हम अपने लोगों को कह के जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी ओल्ड पेंशन बहाल करने का फैसला लेकर के आपकी मदद करने का काम करेंगे।